दिस इज शाजिद एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ जैंसर से, और वो सवाल होगा मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। लाइक जो कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किस तरह से काम करता है, लाइक ब्रिजेस हो गए या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं या रोड्स बनती हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका क्या रोल रहता है। तो आज ये सवाल मैं जैंसर से पूछने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है वो एक बहुत अच्छा आंसर देने वाले हैं, और मैं आपसे भी कहूँगा कि उनका आंसर सुनकर जाइएगा, ये पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि इज गोना एक्सप्लेन इट इन अ वेरी गुड मैनर। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब आपने पूछ ही लिया है तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास 12th का एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है इसके ऊपर, इकोनॉमिक्स का। ओके। इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी दो बुक्स आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसका ये टर्म 2 का चैप्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो मैं सब व्यूवर्स को ये कहूंगा कि आप एक मिनट के लिए आंखें बंद करके इमेजिन करें अपनी लाइफ बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना स्कूल्स के, बिना रोड्स के, बिना ट्रांसपोर्ट के, बिना कम्युनिकेशन, अनइमेजिनेबल। राइट। तो अगर आप इस सब चीज के बारे में इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो ये चीज अपने आप में इनफ है ये कहने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इकोनॉमी के लिए बैकबोन है। ओके। क्योंकि अगर आप देखें कि एक कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकती जब तक उसके जो सिटीजन्स हैं वो एजुकेटेड ना हो, ओके, वो हेल्दी ना हो। ओके। और हेल्थ और एजुकेशन जब अच्छी होगी तो लाजिम है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा बैंकिंग सिस्टम ये ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। तो इसलिए हम जब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की और हम बात करते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो मेनली हम इकोनॉमिक्स को, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को दो तरीके से देखते हैं, सोशल इंफ्रा और इकोनॉमिक इंफ्रा। अगर मैं बात करूं अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसके अंदर आपके आते हैं स्कूल्स, आपके हॉस्पिटल्स। अब हॉस्पिटल्स के भी अलग अलग लेवल हैं। कुछ तो आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे अपने एरिया में जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, आपके नियर बाय एरिया में जो डिस्पेंसरी है, राइट। इसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर भी बोलते हैं। फिर अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे जैसे कि सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं आपकी सिटी में, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे ऊपर जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है उसको हम टर्शरी हेल्थ केयर बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीजीआई इन चंडीगढ़, एम्स इन दिल्ली एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको जैसे बताया स्कूलिंग, पहले आपके स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, यूनिवर्सिटीज आते हैं, आपके आईआईटीज, आईआईएम्स, आईटीआईज, चाहे इसमें आप वोकेशनल एजुकेशन भी ले रहे हैं। तो ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। और साथ में दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बताया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी इकोनॉमी को मूव करता है। जैसे कि आपकी ट्रांसपोर्ट हो गया। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके एरिया में अच्छा नहीं है तो आपको पता है कितने इनकन्वीनियंस आपको होगा। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिजनेस के लिए तो बिजनेस के अंदर जो ये बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट एक लाइफ ब्लड की तरह है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो जो आपकी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम होगी, आपको अपने गुड्स और सर्विसेज को वन प्लेस टू अनदर प्लेस को मूव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका डिलीवरी टाइम बढ़ जाएगा। इससे आप शायद अपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो आपके क्लाइंट्स भी आप लूज कर सकते हो। ट्रू एब्सोल्युटली। आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। आप इमेजिन करें कि आपकी सिटी में 3 दिन के लिए इंटरनेट बिल्कुल जीरो हो गया। अक्सर हो जाता है इंडिया के अंदर जो है किसी न किसी सोशल इशू की वजह से, और तो हम ऐसा फील करते हैं कि हम पता नहीं कहां पर आ गए, ऐसा लगता है बेरोजगार हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल बेरोजगारी को बिल्कुल है, क्योंकि आप देखें स्टॉक मार्केट की डीलिंग्स पे डिपेंड है। एक बिजनेसमैन जो है 24/7 इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी इकोनॉमी। और अभी मुझे याद है कि पीछे भी कुछ टाइम पहले व्हाट्सएप डाउन हुआ था कुछ घंटों के लिए, फेसबुक व्हाट्सएप, और उस वक्त कई $बिलियन का नुकसान हो गया था। सिर्फ कुछ घंटों के लिए व्हाट्सएप बंद हुआ, तो कितना बड़ा मतलब नुकसान है। एब्सोल्युटली। तो मैं अपना ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया। इसके अलावा बैंकिंग, अगर आप देखो बैंकिंग को कहा जाता है बैंकिंग इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, राइट। तो अगर आपका बैंकिंग फैसिलिटीज अच्छी नहीं है आपके पास तो इससे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हिट हार्ड होगा, क्योंकि बैंकिंग ही वो इंस्टीट्यूशन है जो आपकी मनी को चैनलाइज करता है। चैनलाइज कुछ इस तरह से करता है कि जिसके पास सरप्लस मनी है वो बैंक में डिपॉजिट करता है, और जो उसके नीडी लोग हैं वो बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, मतलब बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड करता है। और वो जो लोन है वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं लोग, कंजम्पशन पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। तो जब मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल पर्पसेस, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को बैंक लोन देता है वो इस पैसे को अपनी इंडस्ट्रियल फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लगाते हैं।
और फैक्ट्री का सेटअप होना, इंडस्ट्री का सेटअप होना का मतलब ये है कि आप कैपिटल फॉर्मेशन में मदद कर रहे हो कंट्री की, क्योंकि आप उन फैक्ट्रीज में और उन इंडस्ट्रीज में आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उससे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, राइट। और गुड्स एंड सर्विसेज जो है मार्केट में जो है सर्कुलेट भी हो रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बैंक का अपना ये रोल हो जाता है। परफेक्ट। तो अगर बैंकिंग सिस्टम इस कंट्री का अच्छा होगा, उस कंट्री में ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा, अगर सिंस बैंक इज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस कंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी कैपिटल मूव हो रही है। इस तरह से एक बॉडी को मूव करने के लिए, एक बॉडी जब हमारी मूव करती है, हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होना जरूरी है, सर्कुलेशन होना जरूरी है, मनी सर्कुलेशन। हाँ, तो बैंक मनी सर्कुलेशन में वो मदद कर रहा है, एंड बैंक इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट राइट राइट। तो अब मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आया है, आपने जो बहुत अच्छे से समझाया है, और होपफुली कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि अगर इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स और क्वेरीज यू फाइंड, तो यू वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और विल बी ग्लैड टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो सिंस वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, सो वी विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज ओनली। यस यस। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारा लेक्चर नंबर 1 है, so I mean in the future we'll come up with the lecture 2, lecture 3, lecture 4, और ये आपके क्लास 12th के CBSE एग्जाम में जो अभी आप टर्म 2 में लिखने जा रहे हैं, this is going to work like anything for you, because जब आप इसको सुनेंगे और डिस्कशन मोड में हमें देखेंगे इसको करता हुआ, तो शायद एग्जाम मोड में जब आप बैठे हो एग्जाम रूम में, तो आपको ये सारा क्लिक हो रहा हो, आपके माइंड में आ रहा हो ये सारी की सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच जैन सर फॉर योर टाइम, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का ये इंट्रोडक्शन जो इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा, और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइक भी करेंगे हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब भी करेंगे हमारे चैनल को। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, चाओ चाओ।